यह कहानी एक ऐसे शिकारी की है। ये कोई साधारण जानवर नहीं है, लेकिन रवि को विश्वास हम जीत जाएंगे। अब यहाँ से शुरू होता है जंगल का डरावना सफर। अगली रात रवि ने अपनी बंदूक और मशाल ली और जंगल की ओर बढ़ा। घना जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर तरफ अंधेरा और अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। उसने बंदूक तान दी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कुछ नहीं था। तभी एक घुटी घुटी हंसी की आवाज आई। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ? जैसे ही रवि आगे बढ़ा, उसने एक झील के किनारे खून से सनी हड्डियां देखी। ये वही लोग थे जो जंगल में पहले से ही गायब हो चुके थे। तभी उसे झील के पानी में अपनी परछाई दिखी, लेकिन ये परछाई उसकी नहीं थी। वह पीछे मुड़ा और उसकी सांसें थम गई। एक काली बड़ी साया उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी और नुकीले दांत जानवर के नहीं बल्कि शैतान के लग रहे थे। उस जीव ने धीरे से कहा, शिकारी बनना आसान है, लेकिन असली शिकार मैं हूँ। रवि ने भागने की कोशिश। रवि ने बंदूक से गोली चलाई, लेकिन वह जीव गायब हो गया। अचानक वह उसके पीछे प्रकट हुआ और रवि के बंदूक उसके हाथ से छीन ले। रवि अब डर के मारे भागने लगा। जितना भागता वह जीव उसकी राह में प्रकट हो जाता। वह हंसता और कहता, इस जंगल में मैं नहीं, तुम शिकारी हो। गाँव वाले अगली सुबह रवि को ढूंढने जंगल पहुंचे। उन्हें केवल उसकी बंदूक मिली, एक टूटी हुई मशाल और जमीन पर खून के धब्बे मिले। कहते हैं रवि अभी उस जंगल में फंसा हुआ है। लोग रात में उसकी चीखें सुनते हैं और एक शिकारी की आत्मा उस जीव के शिकार में गायब हो चुकी थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है।